मेरे पति नहीं अब दुनिया में, चले गए 2025 को, अब 26 आ गई। लेकिन मुझे बचपन की कहानी याद आ रही है। माँ मेरी बहुत समझाती थी। मेरे भी पापा ख़त्म हो गए थे 3 साल की छोड़ के। मेरी माँ बहुत मुझे समझाती थी, बेटा मायके में तो बेटी की बहुत सब कुछ चल जाती है, लाड़ दुलार प्यार, काम करे ना करे, लेकिन बेटा ससुराल में नहीं चलती। आपको जब जाओगी अपने घर, शादी करेंगे तो आपको बहुत प्यार से रहना है, बड़े को सम्मान करना है, छोटे को प्यार देना है, प्यार से रहना है, किसी को गलत नहीं बोलना। बड़े बोलें 2-4 बात, सास ससुर बोलें उनकी सुनना है, नंद की सुनना। कोई बात नहीं बेटा, आप सही से रहोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, प्यार से रहोगे तो इसमें मेरी ही भी तारीफ़ होएगी कि माँ ने बहुत कुछ सिखाया। तो बचपन की बातें मुझे सब कुछ याद थी। ऐसी मैंने आकर के जब शादी हुई इस घर में आकर के, पति के घर पे आकर के सब कुछ ऐसे ही किया। कुछ भी काम करती अगर गुस्सा आती तो माँ की बातें याद आ जाती। माँ मेरी बहुत धार्मिक विचार वाली थी, वो भी नहीं है अब। मेरी 14 साल की शादी करी थी, मैंने घर संभाला, ससुराल में सब कुछ, सबकी सब कुछ सहा, लेकिन मैं बता नहीं सकती आपसे। गैड आज के समय पे तो सभी बहुत जानते हैं, होशियार हैं। मैं को पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लाड़ दुलाड़ में बहुत कहा माँ ने, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। भाई ने कहा, हमारे पिता बचपन में हमें छोड़ के चले गए थे। 3 बहन थे, एक ही भाई था, अब 2 बहन हैं, भाई है, भाई के 2 बच्चे हैं। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, माँ को प्यार, बहन को प्यार, हमें बहन बहनोई ने पाला, भाई को प्यार। भाई बड़े हैं, भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, तो मैंने कभी कुछ मायके में करे ही नहीं था, कभी कुछ नहीं करा था। मायके में मैंने कभी किसी को 1 गिलास से पानी भी नहीं दिया, क्यों? इतनी लाडली थी मैं। पापा गुजर गए तो मुझे सबको प्यार मिला, इतना प्यार मिला, मैं आपके सामने क्या कहूँ। लेकिन ससुराल आई तो मैंने ससुराल में देखा कि मेरे पास मेरे तो सास ससुर भी नहीं है। अब मैं कैसे गल संभालूं, मुझे कौन सिखाएगा। लेकिन परमपिता परमात्मा की बड़ी मेहर रही, मुझे सब कुछ सिखाते चले गए। लेकिन ससुराल में आके बहुत दिक्कत का सामना करा पति के साथ में। पति ने भी बहुत दिक्कत के सामने से आई मैं। इनकी इतनी मेहनत लगन, मेरे पास 3 ससुर से, वो भी रहते, ये सबकी सेवा करते, बहुत सेवा करते, बहुत ज़्यादा मेरे पति सेवा करते सबकी। मैं ही बड़ी थी ससुराल में, लेकिन वो भी समय गुजरता चला गया। आज भी संघर्ष करते करते बच्चे हो गए, काफ़ी बच्चे हुए, ख़त्म हो गए। 2 बेटे हैं, लेकिन इन्होंने कभी बेटों को दुख देख नहीं सकते थे। बेटों को कुछ हो जाता, बच्चों को तो ये बहुत घबरा जाते थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस पिता ने अपने हाथों से 1-1 हफ्ते में 3-3 बच्चे गड्ढे में रखे हों, वो माता पिता बच्चों को दुख देख के कैसे आगे बढ़ेंगे। इन्होंने बहुत दुख उठाया, इनकी आज सब बातें याद आती। मेरे पति ने बहुत दुख उठाया। जिस दिन से मैं आई, मेरे पति ने कभी बैठ करके एक निवाला चैन से नहीं खाया, संघर्ष करते चले गए। और परमात्मा से यही विनती है कि हे परमात्मा, तो इंसान बना के भेजता है, इतनी किसी को गरीबी मत देना। गरीबी के कारण बच्चे भी नहीं इतने पढ़ पाए, बच्चे भी मेहनत मजूरी करते हैं। इतनी भी गरीबी मत देना कि उनका पालन पोषण भी ना हो पाए। जैसे हुआ, दोनों आदमी ने पालन पोषण करा, आज दुनिया में छोड़ के मुझे चले गए। बेटी ऐसी है, देखो बहन, अब इस बेटी से 25 साल की हो गई, 26 में चली। इतनी जिंदगी पैसे के कारण इसको भी इलाज नहीं करा पाए हम। यही से मेरी प्रार्थना से विनती है कि जितने संसार में बहन भाई हों, किसी को इतनी गरीबी, इतनी तंगी मत देना, इतनी तंगी मत देना किसी को।
कम से कम वो चैन की रोटी खा सके, उसके बच्चे खुश रहें। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप तो खुद ही खुश होते रहते हैं, खुद ही खुश रहते हैं। बच्चों को दुख कोई भी माँ बाप नहीं देख पाता। बच्चों के लिए माता पिता का बहुत संघर्ष करना। यही मेरी विनती है कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को किसी बात को पीड़ा ना दे, दुख ना दे। कोई भी माँ बाप को अपने बच्चे दुख ना दे, पीड़ा ना दे। जितना हो सके उनका सहारा बने, उनका सहारा बने, प्यार दें, दुलार दें। बच्चे को माँ बाप कितनी मेहनत से गुजारता है, पालता है। माँ को ये तकलीफ कितनी झेलती है, हर माँ के लिए, हर बहन के लिए। ये कुदरत ने ऐसा ही कहानी बनाई है कि बच्चा, बेटी पैदा हो, बड़ी हो, पालन पोषण करो, फिर बड़ी हो गई, ब्याह कर दिया, फिर वो माँ बन जाती है। तो माँ ही जानती है बच्चे का दुख, पिता जानता है बच्चे को दुख। पिता अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपने बच्चों में, कमाते कमाते। बस यही मेरी प्रार्थना है भगवान से कि हे प्रभु, मेरे परम पिता परमात्मा, इतनी किसी को गरीबी मत देना। दुनिया अपनी आत्मा ही हत्या कर जाए, किसी को मत देना। इतना पैसे मत देना, लेकिन इतना तो देना कि वो अपना घर का खर्चा चला सके। यही सब सभी के लिए नए वर्ष की मेरी तरफ से ज़्यादा ना बोलते हुए, राधे राधे जी, धन्यकार जी।